भारत माता की जय वंदे। मातरम। बरसों पहले हमारे बिछड़े हुए भाई बहन जो आज अपनी रूट से जुड़ने के लिए, अपनी मातृभूमि से जुड़ने के लिए आए हुए, सभी हमारे तमिलनाडु से आए हुए सौराष्ट्रवासी, तमिल सौराष्ट्र संगमम एक ऐसा कार्यक्रम है, दिलों से दिलों को जोड़ने का कार्यक्रम है। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक रास्ता बना सकते हैं, तो दिलों को जोड़ने का रास्ता भी बनना चाहिए। हमारी भक्ति एक है, हमारा भाव एक है, हमारा लॉर्ड शिवा एक है, भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु हमारा एक है, हमारी पूजा पद्धति एक है, खान पान एक है, रहन सहन एक है। तो फिर ये भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो मंत्र दिया है, वन नेशन वन भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की जो मुहिम की गई है, दिलों से जोड़ने की मुहिम है। अगर अब तमिलनाडु में बसते हो, कहीं पर कोई पूर्वोत्तर राज्यों में बसते हो, कहीं कोई पश्चिम में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर के राज्यों में भी बसते हुए लोगों को एक करने का काम, अगर आप कांजीवरम साड़ी बनाते हो तो पूरा देश पहनता है, पूरा देश पहनता है आपकी साड़ियों को। आपके वहां से बने हुए उत्पाद को भी पूरे देश उपयोग में लेता है। गुजरात से बनी गई बांधनी को भी आप अपने वहां लाके उसका भी उपयोग करते हो। तो क्यों ना एक बन के अपने राष्ट्र को ऐसा ताकतवान बनाए। भगवान राम जब अयोध्या से निकले तब आप ही थे, दक्षिण के लोग ही थे कि जिन्होंने मदद की और हुए हुए अन्याय को भी वहां से सीता जी को श्रीलंका से ले जाने में, वापिस लाने में आपने जो सहयोग किया है, आपके दक्षिण के राज्यों का सहयोग अगर नहीं मिला होता तो शायद राम भगवान भी सीता को लाने में सफल नहीं होते। यहाँ से ये जो भूमि पर आप हैं, ऐसी भूमि है, पवित्र भूमि है, पायस भूमि है, और यहाँ इस भूमि में संत और सुरों की भूमि, संत भी यहाँ बने हुए हैं, संतों का भी निवास रहा है, सुरों का भी निवास यही भूमि से रहा है। और यहाँ से पास में द्वारिका पड़ता है, भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है, या वो भी वृंदावन मथुरा से आके यहाँ पर बसे थे। और यहाँ से अरुणाचल तक, यहाँ से एक कथा भी है, एक वार्ता भी है, वार्ता नहीं है, हकीकत है। यहाँ से रुक्मणी को अरुणाचल प्रदेश से ब्याह कर ये गुजरात की भूमि पर लाए थे। तो हमारा इतिहास रहा है, हमारा इतिहास रहा है, हमारा इतिहास दिलों से दिलों को मिलने का इतिहास है, एक दूसरे को सहयोग करने का हमारा इतिहास है, कल्चरल, हमारी जो सांस्कृतिक एक दूसरे को मिलने का इतिहास रहा है। और आज ये जो प्रयोग हो रहा है, चाहे कोई भी मूवमेंट चला जाए, कोई भी बात चली जाए, लेकिन भारत के सभी लोगों को एक ही पद्धति, एक ही भाव के साथ दिलों को जोड़ने का यह प्रयास है। काशी तमिल संगमम भी हुआ, यहाँ पर हमारे यहाँ एक माधोपुर का मेला भी होता है। पूर्वोत्तर राज्यों के सभी लोग, क्योंकि वहाँ से हम लड़की लाए थे, भगवान कृष्ण वहाँ रुक्मणी जी को ब्याह कर यहीं लाए थे, तो वो भी लोग ये उत्सव माधोपुर मेला में आते हैं। आके वहाँ की संस्कृति और यहाँ की संस्कृति की दोनों का मिलन भी होता है। एक बड़े रूप से सांस्कृतिक धरोहर एक होने के बावजूद हमें बंटना नहीं चाहिए, हमें एक रहना है, क्योंकि 21वीं सदी में हमारा स्वप्न है, हमारा स्वप्न है कि भारत को दुनिया के अंदर ऐसे मकाम पे पहुंचाना है कि जो आज अमेरिका, रशिया, चाइना है, उससे भी बढ़कर हमारे देश को आज ऐसा स्वरूप तो हमको मिल चुका है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब को पूरी दुनिया मानती है, उनके विचारों को भी मानती है। तो हम भी अपने देश के अंदर हमारा जो नेतृत्व मिला है, हम भी उनके साथ जुड़ के उनकी दिलों की भावना, दिलों से दिलों को जोड़ने की भावना उनके दिल में है,
वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से ही हो सकता है। मैं आप सबको यही भूमि, यही पवित्र भूमि पे स्वागत भी करता हूं और आपका स्वागत करने के बाद मेरे पास शब्द नहीं है। हमारे गुजरात के लोगों के दिलों के अंदर जो भावनाएं हैं उसका कोई शब्दों में बयान नहीं हो सकता। वी कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। यहाँ के आपने देखा होगा, आपकी ट्रेन गुजरात में एंट्री करके आज यहाँ तक आई है। हर जगह पे गुजरातियों के मन में है हमारे भाई बहन आ रहे हैं, हमारी गुजरात की धरती ऊपर आ रहे हैं। और उसकी वजह से आज आपका यहाँ, आप जब भी चले होंगे तो आपके मन में कई आशंकाएं भी रही होगी, लेकिन आने के बाद कई जगह पे हमारा इंटरेक्शन भी हुआ, बातचीत भी हुई। हमने पूरी तरह से आपको कोई मुश्किल ना हो और हमारे मेहमान के तौर पे नहीं, हमारे भाई बहन के तौर पे जब आप यहाँ आए हो तो हृदय से, हृदय की उर्मियों से, हृदय की भावनाओं से आपका गुजरात की धरती पे हम स्वागत भी करते हैं। और ये मोमेंट, ये प्रसंग, ये 10 दिनों का नहीं है, ये साले साल हमारे दिलों में छपने वाला कार्यक्रम है। आप भी यहाँ से बहुत सारी यादें, फोटोग्राफ्स, यहाँ के लोगों के साथ मिलने के बाद जो इंटरेक्शन हुआ है वो सब यादें लेके आप जाएंगे। मैं मानता हूँ कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बोला है वो बनाने में बहुत ही मदद करता होगा। आप सबका फिर से ये पवित्र धरती पे स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। और अगर कुछ छोटी बड़ी भी गलती हुई है, हमारी मेहमान गति में कमी भी रह जाती है, तो मैं हृदयपूर्वक आपसे क्षमा भी मांगना चाहूँगा। धन्यवाद।